वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और इस पीरियड में अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लगातार नए टर्म से आप लोगों का सामना हो रहा है। चलिए, इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एक नया टर्म आया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे मैं अब आप लोगों को बताता हूं। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है ये तो आप लोगों को मालूम हो गया है ना। अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो आपको ये भी मालूम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, दो एंगल से भी आप लोग परिचित हो चुके हैं। एक आपका है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज आई, और दूसरा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज आर। और यहां पर हम आप लोगों को क्या पढ़ा रहे हैं, आप लोग को बताने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डिनोट करते हैं एन से, छोटा वाला एन। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा वाला एन लिख दिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वास्तव में है क्या, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है और कुछ नहीं है। एक रेशियो है एन इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। इसी के रेशियो को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कुछ नहीं है। सिंपल सा ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसे कि हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। एक रेशियो है, यानी इसे हम लिख सकते हैं वर्ड में द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। और ये वैल्यू जो होता है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर for a ray of light, for a ray of light passing from air into a, passing from air into a particular medium, particular medium is called the refractive index, called the refractive index of that medium, not air, of that medium, उस मीडियम का वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ये सिंपल सा डिफिनीशन हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो कि साइन आई बाई साइन आर का रेशियो है फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर इनटू अ पार्टिकुलर मीडियम। एयर से एक मीडियम में प्रवेश करता है तो उस समय इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, तो वह उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो ये तो आपको मालूम हो गया कि n इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, और I क्या है और R क्या है ये तो आप लोग समझ गए कि I हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी हम लोग ये कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बाई, है ना, बाई साइन ऑफ, है ना, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे डिनोट कर रहे हैं स्मॉल एन से।
तो ये क्या है, एक रेशियो है, यानी साइन आई और साइन आर एक ही चीज का रेशियो है, इसलिए इसका क्या यूनिट होगा, जो आप बताइए। रेशियो ऑफ सिमिलर एंगल का ही रेशियो है ना, इसलिए इसका यूनिट होगा, नहीं ना होगा तो नो यूनिट, कोई यूनिट इसका नहीं है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं है। और ये क्या है, एन जो है वो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट होता है। क्लियर? ये डिपेंड नहीं करता है कि आपका जो ग्लास है उस ग्लास में कितने एंगल से ये इंसिडेंस कर रहा है, ठीक है। प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना, प्रत्येक आपका मीडियम के लिए, है ना, हम लोग यहाँ लाइट में क्या कहते हैं, मीडियम, तो प्रत्येक मीडियम के लिए जो ये जो एन होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी एन डजंट डिपेंड on the angle of incidence, on the angle of incidence। n जो है वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन सब चीजों पर डिपेंड नहीं करता है। वास्तव में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो होता है वह एक हमें इंडिकेशन देता है कि कोई लाइट जो है वह जो नया मीडियम में प्रवेश करेगा उस मीडियम में कितना बेंड करेगा, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एन, हम एन को लिख का मतलब ही हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या बताता है हमें, गिव्स एन इंडिकेशन, हमें एक इंडिकेशन देता है, एन इंडिकेशन ऑफ द लाइट के बेंडिंग, लाइट बेंडिंग, कितना लाइट बेंड करेगा वो हमारे को इंडिकेशन देता है एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, उस मीडियम में, यही बताता है हमारे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो उसका स्पीड जो है चेंज हो जाता है। आप ये भी देखते हैं कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, एयर से जब ग्लास में लाइट पहुंचेगा तो क्या होगा, स्पीड आपका चेंज हो जाता है। यानी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दूसरे तरह से भी डिफिनीशन दे सकते हैं। हम एन लिखें, ठीक है, एन, और शुरू में लिखते हैं मीडियम वन, यानी मीडियम वन हमारा जो एयर है, इस एयर से मीडियम टू में जाएगा, दिस इज M1 एंड ग्लास इज मीडियम टू, ठीक है। तो मीडियम वन और एन मीडियम टू इज इक्वल टू अ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन divided by a speed of light in medium 2, speed of light in medium 2। हमें जो ये n का वैल्यू निकालना है कि M1 से M2 में जाएगा तो n क्या होगा, तो वो हमारा क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इससे हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। तो ये बड़ा आसान है, यानी हम लोग कह सकते हैं मीडियम वन हमारा एयर है, तो ऐसे कह सकते हैं एयर एन, और ये हमको ग्लास में जा रहा है तो एयर एन ग्लास, है ना, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। हम कह सकते हैं ये वी ए से हमको स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन हमारा एयर है तो वी एयर लिख दिए और वी ग्लास लिख दिए। क्लियर? तो यहां से इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं ऊपर वाले फॉर्मूला को, और शॉर्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं एन ए जी इज इक्वल टू वी ए बाई वी जी। क्लियर? जहां की वी ए हमारा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और वी जी हमारा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन
ग्लास। तो अभी ये आप लोगों को जो भी हम दिखा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पढ़ा है, यहाँ पर क्या बताएं कि एयर से कोई मीडियम में प्रवेश करता है, तो एक मीडियम हम दूसरा मीडियम क्या लिए, ग्लास। तो ये एब्सोल्यूट हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब एक नया टर्म और आ गया, दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये देखते हैं। तो हमने देखा था एयर से ग्लास में जब प्रवेश किया तो वो देखा है ना, ये एयर है और ये ग्लास है, तो ये हमने देखा था, यानी कि हमने देखा ANG, ये सीखा था हम लोगों ने, दिस इज क्या है हमारे को, रिलेटिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो इसको हम लोग कहते क्या है, रिलेटिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्योंकि इसका जो हम लोग कंपैरिजन किए हैं वो एयर से। उसी प्रकार से यदि हमारे को कोई वाटर है और इस वाटर में, ये वाटर है मीडियम, और इस वाटर में आपको लाइट प्रवेश करता है, ठीक है, इस वाटर में जब लाइट प्रवेश करेगा तो यहां क्या लिखाएगा, A&W, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्लियर? लेकिन अब हम लोग स्टडी करते जा रहे हैं कि जब हमारे को वाटर से ग्लास में प्रवेश करे या ग्लास से वाटर में प्रवेश करे, तो वाटर और ग्लास के बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी ये वाटर है और वाटर के नीचे ग्लास है, ठीक है, वाटर के नीचे ये ग्लास है, ये आपका ग्लास का स्लैब है। अब लाइट जो यहां है, यहां से फिर ये क्या किया, फिर ये ग्लास में प्रवेश कर गया, तो इन दोनों के बीच में कंपैरेटिवली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, और ये कैसे हम लोग पढ़ते हैं, तो इसी को कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को कहते हैं क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी यहां एयर से ना लेकर के दो अलग अलग हम लोग मीडियम ले लिए, एयर को छोड़ करके। तो वाटर से क्या हुआ, वाटर से क्या हुआ, ये आपका ग्लास मीडियम में लाइट प्रवेश करता है, तो उस समय उसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और उसे डिनोट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, वाटर एंड ग्लास, ठीक है, वाटर एंड ग्लास, कहां से कहां गया है ना, कहां से चला और कहां गया, तो वाटर से चला और ग्लास में गया है ना, तो वो हो गया वाटर एंड ग्लास। और इसे हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, है ना, किसका है, तो ग्लास का, कहां पहुंचा उसी का महत्व है। दुल्हनिया जिस घर जाएगी तो वही दूल्हे के घर के नाम से जानी जाएगी, है ना, तो बाद में ये वाटर से लाइट कहां पहुंचा, ग्लास में, तो पहले हम लोग लिखेंगे ग्लास, तो कहेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of glass with respect to water। तो किस तरह से पढ़ा जाता है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया है ना। तो देखिए, अगर हम लिखते हैं एन वाटर और उसके बाद ग्लास, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो ये आपको क्लियर हो गया कि हम लोग किस तरह से लिखते हैं। तो दुल्हनिया पहुंची है कहां, वाटर, ग्लास से, ठीक है, तो हम लोग किसी का, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकल रहा है, वाटर का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये हो गया लिखने का तरीका।
अब हम लोग इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तो आप लोग समझ गए, अब इसे डिफाइन कर देते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसे ही कहते हैं। ये समझ में आ गया कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो अब इसका डिफिनीशन क्योंकि एग्जाम में आता है और वो लिखना सीखते हैं, डिफिनीशन भी लिखना सीखना जरूरी है। व्हेन लाइट इज गोइंग, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम, फ्रॉम वन मीडियम, एक मीडियम से, अदर देन वैक्यूम और एयर, वैक्यूम या एयर को छोड़ दीजिए, है ना, वैक्यूम या एयर को छोड़कर, ये दो मीडियम नहीं लेंगे, ठीक है ना, इन दोनों मीडियम को छोड़ करके कोई और मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है, टू अनदर मीडियम, ठीक है, जैसा कि हमने एग्जांपल में बताया था, है ना, एयर नहीं ना लिए। देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड, तब हम लोग उस जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसके वैल्यू को क्या कहते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब हमें लगता है कि आप लोगों को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के संबंध में कोई भी किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए, आप लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जान गए, रिलेटिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जान गए। अब एक थर्ड टर्म जानते हैं, एक थर्ड टर्म और देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यह किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जब लाइट आपका वैक्यूम से उस मीडियम में प्रवेश करती है, यानी कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो कंपैरेटिवली होगा वैक्यूम या एयर, है ना। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं डिफिनीशन के टर्म में, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम, जब लाइट जाता है कहां से, वैक्यूम टू अनदर मीडियम, है ना, वैक्यूम VACWM, वैक्यूम टू अनदर मीडियम, जब लाइट वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में प्रवेश करे, है ना, देन, तब आपका, है ना, तब हम लोग की चर्चा होगी किसकी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। देन द वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज called the absolute refractive index, called the absolute refractive index, refractive index, क्लियर। तो वो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। जैसे देखिए हम लोग लिखते हैं NG, तो इसका मतलब क्या हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, NG का मतलब क्या हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और इस Ng इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, है ना, वैक्यूम से या एयर से प्रवेश करेगा, तो पहले लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और इस वैक्यूम से प्रवेश करेगा कहां, हमारा मीडियम में, है ना, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, क्लियर। और वैक्यूम कहिए या कहिए एयर से हमारे को ग्लास में प्रवेश करता है, तो वही हमारा हो गया क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
ओके, तो आपने यहां देखा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको मैंने यहां पर 3 टर्म बताया। एक बताया क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से रिप्रेजेंट किए। दूसरा मैंने बताया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें कि हम लोग दो मीडियम का कंपैरिजन करते हैं, इंडेक्स, जैसे W एंड G। और तीसरा मैंने अभी बताया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो क्या हो गया आपका, चाहे तो आपका Ng हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, देखिए यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को ही हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को ही कहेंगे हम लोग क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, Ng इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे को फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या कहिए वैक्यूम, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब वैल्यू पुट कीजिए, तो एयर में आपका स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैं शुरू में ही बताया था और इसीलिए बताया था। अब ये दोनों को काटिए, 10⁸ से 10⁸ कटेगा, और 2 से 3 1.5 टाइम्स में कट जाएगा, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कटेगा, यानी एन का कोई यूनिट नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास Ng इज इक्वल टू 1.5। तो ये हमारा हो गया क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। या आपको कभी कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास के जगह पर लिखा हुआ मिल जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा रहेगा। तो उस समय आप कंफ्यूजन में नहीं आइएगा, है ना, ये मृग तृष्णा आती है, नहीं आना है। क्लियर। और इसका मतलब हो गया क्या कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, लाइट का एयर में स्पीड और लाइट का ग्लास में स्पीड का रेशियो है आपका 1.5, है ना। और यही स्पीड के रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ मीडियम का और वेवलेंथ ऑफ कलर ऑफ लाइट यूज्ड का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन 2 चीज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ दो ही चीजों पर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, किसी भी मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है या मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिपेंड करता है, नंबर 1 डिपेंड्स ऑन क्या चीज पर, नेचर ऑफ द मटेरियल, किस चीज का वो मटेरियल बना हुआ है, कैसा प्रकृति का है, ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम। और नंबर 2 वो डिपेंड करता है किस चीज पर, डिपेंड करता है वेवलेंथ, या कहिए इसी को कहते हैं कलर, वेवलेंथ को ही कहते हैं कलर ऑफ द लाइट यूज्ड। और कौन सा लाइट यूज किया जा रहा है, इंसिडेंट किया जा रहा है, कौन सा लाइट प्रवेश कर रहा है, इन दो चीजों पर ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम डिपेंड करता है। और तीसरा किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता है कि कोई भी मीडियम है तो उस मीडियम में कितना एंगल से प्रवेश किया, है ना,
उन सब चीज़ों पर वो डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इसके नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ मीडियम, ये कैसा नेचर का यह ग्लास है ना, उसी पर वो डिपेंड कर रहा है। ग्लास है कि आइस है कि वाटर है, क्या है, उस पर डिपेंड करता है। और अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जैसे कि अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना शुरू कीजिए, कुछ चीज़ों का, कुछ ऑब्जेक्ट्स का, कुछ मीडियम का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि आप एयर का देखते हैं, तो एन एयर, तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 ही होता है, 1.003 होता है। यानी आप कह सकते हैं 0003 होता है, यानी कह सकते हैं कि ये आपका 1 ही है ना। या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू 1, ठीक है, और इसका वैल्यू 1 ही माना गया है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस देखिए, तो आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.31। वाटर देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर देखिए, तो ये होता है 1.33। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। उसी प्रकार से यदि आप अल्कोहल का देखते हैं, अल्कोहल देखते हैं, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.36। तो देख रहे हैं ना, सबका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। उसी प्रकार से यदि आप डायमंड का देखिए, ठीक है, क्राउन ग्लास का देखिए, क्राउन ग्लास का, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.52। और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए तो बहुत ज्यादा होता है, और वो होता है डायमंड, और वो होता है 2.42। इसी के कारण ये बहुत चमकता है, इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गुण के कारण ये बहुत ज्यादा होता है, 2.42। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तो हम लोग देखे ही कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। मान लीजिए कि एक मीडियम है एयर और ये है ग्लास, दो मीडियम है यहाँ। एयर में आपका स्पीड जो होगा वो अलग होगा, वो v1 ले लीजिए, ग्लास में स्पीड दूसरा होगा लाइट का, वो v2 ले लीजिए, है ना। ये हमारे को एयर हमारा मीडियम 1 हो गया, एयर हमारा मीडियम 1 है, तो ग्लास हमारा मीडियम 2 है। क्लियर, ग्लास हमारा मीडियम 2 है। तो दो मीडियम के बीच में हम लोग रिलेटिव इंडेक्स निकालते हैं और आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए मीडियम 1 से मीडियम 2 में एयर जा रहा, लाइट जा रहा है, तो उस समय हम लोग क्या लिखेंगे, 2 कहाँ गया वो लिखते हैं लास्ट में, और पहले लिखते हैं कहाँ से आया, कहाँ से आया और कहाँ गया, ये लिखने का तरीका है ना। तो हम लोग लिखें 1 and 2 इज इक्वल टू क्या होगा, कहां से आ रहा है तो v1 वो ऊपर कहां से आ रहा है, और कहां गया वो नीचे v2, है ना। 1 and 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, v1 बाई v2। अब फिर ये लाइट तो यहां से निकलेगा, क्लियर है, अब यहां से v2 से निकलेगा और ये v1 में चला जाएगा, है ना। तो अगर आपका फिर लिखना है तो 1 में आया है तो 1 और 2 पहले कहां से निकला और कहां गया, है ना। यानी ये क्या हो गया, रिलेटिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिलेटिव टू क्या क्लास, है ना। ये हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। और ये जो हम लोग कहा इसे क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, या ऐसे कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिलेटिव टू मीडियम 1। और इसे क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिलेटिव टू मीडियम 2। तो ये क्या हो जाएगा, तो कहां पहुंचा तो 1 में, तो दैट इज इक्वल टू हमारे को पहुंचा है कहां 1 में, और कहां से निकला है 2 से, तो कहां से निकला वो ऊपर लिखाता है, ठीक है, कहां से निकला वो आपका ऊपर में लिखाएगा, और कहां पहुंचा वो हमारा नीचे लिखाता है। क्लियर, तो कहां पहुंच रहा है तो 1 में, तो v1 नीचे, और कहां से निकला v2 ऊपर। यानी आप देख रहे हैं 1 and 2 और 2 and 1 के बीच में यदि रिलेशन देखिए तो ये रिवर्स का रिलेशन है,
यानी कह सकते हैं हम यहां से इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो हम लिख सकते हैं 1n2 इज इक्वल टू 1/2n1, है ना, लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू v1/v2, यही ना होगा। 1n2 इज इक्वल टू 2n1 दैट इज इक्वल टू v1/v2, यही होगा। या आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं 2n1 इज इक्वल टू 1/1n2, है ना, और 2n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहां पहुंचा, तो v1 में निकला कहां से, तो आपका v2 से पहले लिखेंगे, कहां से निकला तो v2, और कहां पहुंचा तो नीचे लिखेंगे v1, ये भी लिख सकते हैं। तो ये दो रिलेशन आप देख रहे हैं कि 1 and 2 जो है वो आपका इक्वल टू हो जाएगा 1/2n1, यानी आपका रिवर्स हो जाता है। क्लियर है। उसी प्रकार से हमारा जब एयर से ग्लास या ग्लास से एयर है तो यानी हम लोग लिख सकते हैं रिलेटिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, क्या, ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1/n रिलेटिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहां से निकला और कहां पहुंचा के अनुसार। अब हम लोग वेलोसिटी लिखेंगे, तो कहां पहुंचा है देखिए इसमें, तो ग्लास में पहुंचा ना, यानी स्पीड ऑफ ग्लास, ठीक है, और कहां से निकला है तो एयर से, तो स्पीड ऑफ एयर ऊपर। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, ये आपका 1n AG इज इक्वल टू 1/n GA। क्लियर है, सो सिंपल। तो रिलेटिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर, है ना, टू ग्लास इज द रेसिप्रोकल, वो क्या है, रेसिप्रोकल है ऑफ द रिलेटिव इंडेक्स ऑफ फॉर लाइट फ्रॉम ग्लास टू एयर, है ना, ग्लास से एयर में, यही आपका क्या है, रेसिप्रोकल है। तो सो सिंपल। थैंक यू। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। ओके बाय।